से शुरू हुआ है तभी अपॉर्चुनिटी आई है। बट इनिशियली क्या हुआ, इनिशियल डेज में ये अपॉर्चुनिटी मेजरली बड़े वीसी फंड्स या बड़े इन्वेस्टर्स के पास ही रहती थी, क्योंकि ऐसा कोई लिंकेज नहीं था जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर को भी ये मौका मिले कि वो इन्वेस्ट कर सके। राइट। सो ग्रेजुअली जैसे जैसे इकोसिस्टम बड़ा होता जा रहा है, तो अभी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनी को और इन्वेस्टर को साथ में लेके आता है, और रिटेल इन्वेस्टर एक छोटे अमाउंट से एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है और इक्विटी ले सकता है। सो आज की डेट में अभी ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो हम लोगों को दे सकते हैं। Can you just brief about that particular platform and Yes. process? So the name of the platform is Pedal Start. Pedal Start. Yeah. Okay. So Pedal Start, they are doing very wonderful job. Basically, they are selecting startups from a lot of applications that they get or they search out. So they filter out very good startups. Then they do all the due diligence. हर्ष, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया, ये अभी स्टार्टअप कैटेगरी में ये इन्वेस्टमेंट का टूल अवेलेबल है या ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है इसमें कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि किस में इन्वेस्ट करना है। Yes, I'm coming on that. राइट, Yes. सो आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, Hmm. वो करती क्या है, मार्केट साइज क्या है, किस कैटेगरी को सर्व कर रहा है। सो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ या कोई रिटेल इन्वेस्टर इसका एक्सपर्ट नहीं है, तो वो कैसे जज करेगा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अभी आप देखिए, पिछले 3-4 सालों में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बड़ा हो गया है और लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न बनाया है इन्वेस्ट करके। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टूल है, बट इसको करना कैसे है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो पेडल स्टार्ट क्या कर रहा है, वो इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहा है। वो स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करता है, फ़िल्टर आउट करता है, उसके बाद उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस करता है। उसमें हर तरीके का ड्यू डिलिजेंस हो गया, फाइनेंशियल ऑडिट्स हो गए, उसका मार्केट रिसर्च हो गया, पूरा R&D हो गया उसमें। पूरा आर-एन-डी हो गया, उन क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस तरीके का मार्केट सर्व कर रहे हैं, उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उसके फाउंडर्स कैसे हैं, फाउंडर्स का इंटेंशन कैसा है, वो कितने पैशनेट हैं। Hmm. सो ये जो पूरा प्रोसेस है, इट Right. टेक्स 4 to 6 months, and when we are satisfied, then they onboard the startup and they give retail investors an option to invest in them. Okay. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा चैलेंज था कि हमें ये पता ही नहीं था कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है, तो अब हम उसको पूरा सिंप्लीफाई करके हम लेके आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सो विद इन अ टाइम हॉरिजॉन ऑफ से 4 years and 5 years, वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स आउट ऑफ दैट। तो ये जो पूरा चैलेंज था, ये पूरा सॉल्व करके ये एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया है और ये ऑप्शन रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया है। इसको कितने साल हो गए लगभग, मतलब इसको लगभग 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। बट इट गॉट नाउ इट हैज़ गॉन वेरी मैच्योर्ड। तो इनिशियली इसको करने में और बाकी सारी प्रोसेसेस सेट करने में थोड़ा टाइम लगा, बट नाउ इट इज़ वेरी मच मैच्योर्ड। बट गुड टू नो इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की प्रोसेस चालू हो गई है तो फिर तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे फ्यूचर में। आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। एक तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकें, दूसरा हम स्टार्टअप्स को भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हाँ, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि एक तो Yes. ठीक है, जो एक तो हम इन्वेस्टमेंट हो गई कि आपने किसी स्टार्टअप की इक्विटी ले ली, ठीक है। यस, अब स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिंपल सी टिल द कंपनीज बूटस्ट्रैप चल रहा है, अपने दम पे काम चल रहा है, ठीक है, बट कोई ना कोई पॉइंट पे आपको फंडिंग चाहिए चाहिए, अब हर कोई शार्क टैंक में जाके तो जा नहीं सकता। एग्जैक्ट। तो हमें इन ऐसे ऑप्शंस चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट की भी ऐसी काफ़ी स्कीम्स है, काफ़ी कुछ है, बट ये वाला अगर हम स्टार्टअप्स के लिहाज से अगर इस ऑप्शन को और एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ा और। ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर जेन्युइनली अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो अपने सॉल्यूशंस के थ्रू, और वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और हम उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं और हम इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम बेसिकली हमने स्टार्टअप को हैंड होल्ड करने के लिए बनाया है, और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स को या एचएनआई इन्वेस्टर्स, इसमें इन्वेस्टर्स तो कोई भी हो सकता है, बट ये रिटेल के लिए भी अवेलेबल है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोनों को ये ऑप्शन मिल जाता है। एंड व्हाट कुड बी द आई शैल आस्क दिस फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, Yeah. ये अमाउंट कितना हो सकता है मिनिमम टू स्टार्ट ऑफ? So it can start from say 2 lakhs
Okay. which is a very bare minimum amount. That's a minimum Yes. amount to start off. So you can start as an angel investor. ओके, फॉर अ स्टार्टअप जैसे ये एक पूरा प्रोसेस होता होगा, ठीक है, जिसमें ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो उनको ऑनबोर्ड करते होंगे, बट उससे पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सो इफ यू कैन जस्ट सेग्रीगेट इट, ये कैसे काम करता है टू सेलेक्ट अ स्टार्टअप, टू शॉर्ट लिस्ट अ स्टार्टअप? सो इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पूरे प्रोसेस में। सबसे पहले तो स्टार्टअप्स अप्लाई करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, फिर हम उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन से या अपने सर्विसेज से या प्रोडक्ट से, तो हम उसको जज करते हैं। हमारी जो टीम है, टेक्निकल टीम, वो पूरा ये देखती है कि ये किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसका मार्केट साइज़ क्या है। इन सभी प्रोसेस के लिए हमने मेंटोर्स भी ऑनबोर्ड किए हुए हैं, जो कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मेंटोर्स हैं, और वो हमें गाइड करते हैं और इस काम में हमें हेल्प करते हैं कि जिसमें हम स्टार्टअप्स को सही तरीके से फ़िल्टर कर सकें। उसके बाद उनका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है। फिर जो फाउंडर है, फाउंडर को बुलाते हैं और उनके साथ काम करते हैं, सो दैट हम ये देख सकें कि वो कितना डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो उनका जो पूरा वर्क फ्लो है वो भी हम देखते हैं, और साथ में मिलके हम लोग कितना कॉम्पैटिबल है, किस तरह से काम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस फिर आगे 4-5 साल चलने वाला है। क्योंकि हम जब उनके सीरीज़ ऑफ राउंड्स लगाएँगे, तो इट विल टेक सम टाइम, सो वी हैव टू वर्क टुगेदर। So for this whole process, there are these many steps, and the best thing is that we have mentors from the industry for specific, अगर हम फिनटेक की बात करें, तो हमें फिनटेक से हमारे पास एक्सपर्ट ऑन बोर्डेड हैं जो हमें गाइड करते हैं। अगर ईवी से रिलेटेड है, तो ईवी के जो बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे पास ऑन बोर्डेड हैं। और इसी तरीके से हर एक कैटेगरी वाइज़ है, एफएमसीजी, रिटेल, इन सभी के भी हमारे पास एक्सपर्ट्स ऑनबोर्डेड हैं। हर तरह के D2C ब्रांड्स हो गए, Yes. इसके अलावा यस, आजकल तो सबसे ज़्यादा भी जैसे D2C। बिकॉज़ अभी क्या है कि धीरे-धीरे करके इट्स गोइंग टुवर्ड्स द सोशल कॉमर्स। हुँ। अभी आई डोंट नो, देयर माइट बी ऑप्शंस कि आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से परचेज़ कर सकते हो। तो हर तरह की कंपनी, हर तरह के स्टार्टअप्स आते जा रहे हैं, एंड D2C तो ख़ास करके D2C क्योंकि बड़ा मार्केट रहता है। बड़ा मार्केट। यस, तो वो तो रहता है। राइट। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। वो तो है ही, जो अभी ज़्यादा चर्चा में है और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, हाँ, इट्स अ बहुत ही बड़ी मार्केट है। सो एनीवेज़, नाउ कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट। अब जैसे क्राइटेरिया है किस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है। जैसे एक ट्रेडिशनल माइंडसेट शेयर मार्केट तो क्या होता था कि थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हुआ, बट यहाँ पे इक्वेशंस थोड़े अलग है। अब किसी कंपनी में आपको इक्विटी लेनी है तो कंपनी का बैकग्राउंड, अब ये भी तो होता है ना, अब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उस मार्केट की कितनी नॉलेज है, एग्ज़ैक्टली। या फिर मैं क्या ये एक मार्केट को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। टारगेट ऑडियंस क्या है, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। यस। तो सामने वाला जब इन्वेस्ट करे तो क्या पॉइंटर्स उसके दिमाग में होने चाहिए, चाहे वो जो भी इस प्लेटफॉर्म से वो कर रहा है, एंड प्लेटफॉर्म की तरफ से क्या सहूलियत मिल रही है ये डिसीजन मेकिंग को ईजी करने में। सो हर्ष, अगर मैं स्टार्टअप इन्वेस्टिंग को अगर मैं एक लाइन में समराइज़ करूँ, सो इट्स ऑल अबाउट इवैल्यूएटिंग। ओके। हाउ यू इवैल्यूएट द स्टार्टअप और द कंपनी, उसी पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। राइट। सो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, हम उनके लिए लगभग सारी चैलेंजेस को हम लोग मिटिगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो ड्यू डिलिजेंस या जो भी प्रोसेस उनको करना चाहिए था, अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते खुद से, तो वो शायद ये सारा प्रोसेस नहीं कर पाते, बट हम करके दे रहे हैं।